इसको हाँ बोलो। ठीक गुरुजी, मैं एक स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ, स्टाफ नर्स हूँ और मैं स्त्री रोग विशेषज्ञ में काम करती हूँ। एक्चुअली क्या है गुरुजी, हमारे यहाँ थोड़ा सा पूछने में वो हो रहा है, पर क्या है कि हमारे यहाँ जैसे गर्भवती महिलाएं जो होती हैं और 2-3 महीने का गर्भपात कराने आती हैं, तो उसमें हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, क्या करना पड़ता है। तो क्या वो जो बच्चा गर्भ में खराब होता है। ये साउंड वाले भैया कहाँ गए? ये छोरा, इस आवाज नहीं आ रही। फिर तो जो बच्चा गर्भ में गर्भपात कराते हैं तो उसमें तो हम भी रहते हैं, तो क्या उस बच्चे का गर्भ का जो भी बनेंगे? तो वह स्त्री भी पाप की भागी है जो गर्भ भ्रूण हत्या कराती है। वह पुरुष भी भागीदारी है जिसकी उपस्थिति में पति, परिवार और वह डॉक्टर करने वाला। डॉक्टर भी तो पाप कर ही रहा है ना, क्यों? दुबई में नहीं होता पर इंडिया में तो होता है गुरुजी। इंडिया में तो होता है। हाँ, तो अपने देश में ये होता है, बंद करना चाहिए। अब ये लीगल है बोलते हैं, फिर अब क्या कर गुरुजी, हम तो है ही अब उस विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से, तो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप डॉक्टर के नीचे काम करते हैं ना? जी हाँ, स्टाफ नर्स हैं। ठीक है, स्टाफ है आप, तो जो आज्ञा है पालन। डॉक्टर को पाप लगेगा, आप तो नर्स हैं। जी हाँ, नर्स हैं। ठीक है जी गुरुजी, और मैं साइड में भी मेरा 3 ई रिक्शा चलता है, तो मैं उस रिक्शे से जो कमाई होता है उसको मैं गौरी गोपाल में हमेशा दान करती हूँ। ठीक है। तो गुरुजी आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा इस लायक रहूँ कि मैं उस कमाई से यहाँ हमेशा दान करते रहूँ। आशीर्वाद बनाए रखे गुरुजी। राधे राधे। और इस जी जय श्री नारायण गुरुजी। कौन भगवान दी चला रहा है साउंड? कहाँ, उसको बुलाओ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं भावुक हो जाती हूँ बोलने से। आप इसका जवाब दीजिए, मेरे को रोना आ जाता है बोलने से। तो घर में मन क्यों नहीं लगता आपका? नहीं, वो तो दूसरी बात है। लगता है कि यहीं रहें, सेवा करें 3। ठीक है, आप सेवा करते रहिए। महाराज जी, सेवा करना अच्छा है, चोरी से करो, छिपके करो, कोई गलत तो नहीं है ना? नहीं, सेवा का कार्य बढ़िया है। ठीक है महाराज जी, बस यही पूछना था। राधे राधे महाराज जी। खुश रहिए। जय श्रीमन्नारायण। पर आपके कोट चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। मेरा ये सवाल है, जैसे कि आज के टाइम में कहते हैं कलयुग चल रहा है। रावण के 3 भाई थे, विभीषण, कुंभकर्ण और रावण। तो आज के कलयुग में जैसे विभीषण तो हर कोई बनना चाहता है कि जिसको भाई की जो भी संपत्ति है मुझे मिल जाए, पर राम के भाई जैसे लक्ष्मण हैं, भरत हैं, शत्रुघ्न हैं, ऐसे क्यों नहीं बनना चाहते हैं? तो आपके भाई ने आपके साथ छल कर दिया क्या? नहीं, छल तो मेरे साथ कोई नहीं किया है, पर मतलब उनकी वजह से मेरे माँ बाप मेरे से असंतुष्ट हैं। आपके माँ बाप आपसे संतुष्ट नहीं? नहीं। अभी मैं गया था तो उन्होंने मेरे छोटे भाई की बहू ने कहा, बोले दारू पीते हैं। तो मैंने इतना कहा कि मैंने इतना पैसा मत दो जो ये दारू पिए। तो मेरी इस बात पर भी बहुत कहा सुनी हो गई और उन्होंने मेरे से ये कह दिया कि मेरे सामने मत आया कर मेरे घर पे। कौन बोला? मेरे पापा जी। और मैं बचपन से नॉन वेज, दारू, इन चीज़ों से मुझे बहुत घृणा है। क्या काम करते हो? मैं फुटपाथ पे रेहड़ी पटरी का काम करता हूँ। आप अपना मन लगा के काम करो। आप माँ बाप के प्रति श्रद्धा सम्मान का भाव रखो। वो आपको पसंद नहीं करते तो उनकी अपनी मानसिकता, आप अपना अच्छा भाव रखो। प्रभु जी, मैं तो इतनी श्रद्धा रखता हूँ, अगर माँ बाप चाहें तो अगर मेरा गर्दन गला काटना चाहें तो वो भी मैं उनके सर आके झुका दूंगा। कोई बात नहीं, ये आपका भाव अच्छा है, पर उनका मन आपके प्रति सही नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरी समस्या ये है कि मतलब जैसे बाहर से तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे माँ बाप को भी पाप लगता है जो बच्चों से भेदभाव करते हैं। नहीं, उन्होंने सर साफ कह दिया कि मेरे सामने मत आए। अभी होली पे मैं अपने माँ बाप और मेरी सास वहाँ हैं। यदि आप सही हैं
यदि आप गलत हैं तो माँ बाप ने कह दिया होगा कि सामने मत आना, पर आप सही हैं पर फिर भी उन्होंने आपको परेशान किया तो ईश्वर की अदालत में वह पाप के भागीदार बनेंगे। अभी मैं सर गुरुजी महाराज मैं दिल्ली रह रहा हूँ, तो मैं जब होली पे गांव गया था तो मेरे घर से मैंने अपने बच्चों को भी कहा कि मैं सबको वृंदावन ले चलूँगा घुमाने, माँ बाप को भी और सासू माँ कोई को बात भी। नहीं, आप परेशान ना होइए, आप अच्छा फर्ज कर रहे हैं, करते रहिए, वो माने ना माने वो आए ना आए उनकी इच्छा छोड़ दीजिए। महाराज जी जैसे अमावस पितृ आत्माओं के लिए पूजन होता है और पूर्णमासी भगवान जी के लिए श्रीमन नारायण को, तो इस चीज़ को मैंने अपनी मिसेस को भी कहा तो वो उन्होंने भी इग्नोर कर दिया, बोले हम किसी की तुम्हारे घर में पूजा होती ही नहीं है पहले से, तो हम तो नहीं करेंगे ना अमावस की और ना पूर्णमासी की। तो पूजा नहीं करते वो? नहीं, वो कहते हैं तुम्हारे जब पहले ही से नहीं पूछते हैं तो हम नहीं जानते, तो हमारी ये कोई बात आत्मा नहीं, वो इस चीज़ से पूजा नहीं दुखी है। करते नहीं करें, उनको बोलना एकादशी का व्रत किया करो बस। तो वो नहीं मतलब वैसे नहीं करती। कौन आपकी पत्नी? हाँ जी। पूजा नहीं करती? नहीं। क्या करती हैं फिर? वो अपने वैसे व्रत वगैरह सोमवार वगैरह तो रखते हैं, मगर जैसे चाहो मतलब जैसे एकादशी अरे है। उनको भूखे रहा ना जाता होगा इसलिए। नहीं, जब फिर जब भूखा नहीं रह जाएगा सोमवार व्रत कैसे करेगा महाराज तो जी? ठीक है, जो कर रही हैं जितना कर रही हैं उसमें खुश रहो ना, जरूरी नहीं है कि वो हमारे हिसाब से चले। अब जैसे महाराज जी जैसे कहते हैं दाना चुगाना चिड़ियों को, कुत्ते को मतलब दूध पिलाना या कुछ खिलाना, तो उसमें भी मुझे पे दोषी बना दिया जाता है। ठीक है, आपकी पत्नी को लाए हो? नहीं, वो नहीं आए। कभी लाना, हम समझाएंगे, बात करेंगे। वैसे आपका मतलब जो भी मतलब वो है खुश रही। अरे आया नहीं लड़का, कब आएगा? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहती हूँ कि आपके दर्शन हुए मुझे पहली बारी। मैं इतना अच्छा लग रहा मुझे देख के ना, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि गुरुजी हमारी बेटी आई है, वो पहले जाना चाहती थी वृंदावन में, अब फिर बाद में बिटर गई, फिर मैंने नहीं जाना। इसने बैग में कपड़े भी डाले हैं, फिर इन्हें निकाल दिए बाहर, फिर बिटर गई, फिर इसकी बुआ आई इसको मनाने के लिए, फिर उस जोर के मेरे को बोलने लगी आप जाओ मैंने नहीं जाना, आप जाओ मैंने नहीं जाना। इसको समझाओ, इसको बात करो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता, हैं? पढ़ाई च ध्यान नहीं लगता, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। पढ़ाई मन नहीं लगता? नहीं। फिर कहाँ जाता है मन? गुस्सा आता है? पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी बेटा, पढ़ाई नहीं करेंगे कैसे काम चलेगा? पढ़ाई करो, गुस्से पे कंट्रोल। शादी हो जाएगी तो सास को भी गुस्सा करके डांटोगी। गुस्सा हमारा दुश्मन है, क्रोध पर हमें कंट्रोल करना है। क्रोध के गुलाम, ऐसे क्रोध में तो जिंदगी को बिगाड़ लोगी आप। गुस्सा ठीक क्रोध है। ही तो सब बिगाड़ रहा है। ठीक है, कथा राधे सुना, राधे। खुश रहो। और किसका प्रश्न है? राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी इस तरह राधा राधा जपते हैं जी, है, राधा राधा चलते फिरते जप लेते हैं, सही है। और कृष्ण कृष्ण जप लेते हैं, राम राम जप लेते हैं, क्या ओम नाम को भी इस तरह चलते फिरते जप सकते हैं? बिल्कुल सब सही है। इस तरह प्रणवाक्षर के और मध्य ये जिस तरह तीनों जी- एका। एक मिनट, स्वप्न के अंदर गुरु आ करके आया है, मान ले स्वप्न में मतलब गुरु आ जाए सही है। और शिष्य मतलब उसकी खूब सेवा कर रहा, पसीने में पसीना हो रहा है, और गुरु उसको गले लगा करके और ये कान में ओम का नाम का मंत्र वो करता है, क्या ये सही माना जाएगा? सही है। तो इसमें मतलब मैं मान ले कृष्ण का भगत हूँ, कृष्ण के दर्शन, क्या इस ओम के अंदर कृष्ण को ध्यान कर सकते हैं सही है, करो। और ये चलते फिरते रट सकते हैं? बिल्कुल करो, ध्यान करो भगवान का। और किसका प्रश्न है? पीछे ले जाओ, चश्मा वाली बहन खड़ी हो जाओ। ये बेटा कब तक आएगा छोरा? ये इसमें चालू नहीं है इनकी आवाज। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी अब जब से आए हैं ये मेरे पास परिवार सारा आया है, मैं सब आपको प्यार से राधे राधे बोलना चाहते हैं, और वृंदावन के ठाकुर जी आप ही हो इसमें। राधे राधे राधे। खुश रहिए, सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है कहीं भी तो लोग उनके ऊपर वीडियोस बनाने लगते हैं, तो क्या ये सही है? आजकल तो मुर्दे के साथ भी आदमी सेल्फी लेता है।
हम क्या समझाएं बेटा, किसको समझाएं? आजकल जाएं तो लोग मोबाइल लिए खड़े हैं, बैठे हैं तो मोबाइल, खाएं तो मोबाइल। हर समय आदमी हर चीज़ मोबाइल पे कैप्चर करना चाह रहा है, हर चीज़ को, हर मोमेंट को। वो मतलब उनके घर की कंडीशन ही देखते हैं कि वो किस दुख में है, लेकिन वो उसकी वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। देख लो, ऐसी है दुनिया। गलत है ये जी। गलत है, पर लोग नहीं मानते। आजकल लोग बस मोबाइल, बहुत परेशान है मोबाइल से हम लोग, पता है। हम लोग कहीं जाते हैं तो हंस नहीं सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि हर जगह 10-20 मोबाइल बिल्कुल रेडी रहते हैं। भैया बैठ जाओ। बड़ी परेशानी होती है आजकल। मैं ला रहा हूँ ना। और तो और मुर्दे को भी परेशानी हो रही है। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी मैं कलकत्ता से आई हूँ। बताओ। गुरुजी जब से मैंने आपके कथा सुना ना, मतलब मेरा जीवन में बहुत परिवर्तन हो गया है। क्या परिवर्तन हुआ? पाठक। पहले मैं नॉनवेज वगैरह खाती थी, अब बिल्कुल छोड़ दिया है। लड्डू गोपाल को ले आई हूँ, लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, आपकी कथा सुनती हूँ। सही है। कोई सवाल? सवाल कुछ नहीं, बस आपको देखना था, मेरी इच्छा पूरी हो गई। 1 मिनट में बैठे सर। नहीं क्यों करवा रहे? राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा 2 प्रश्न था। पहला ये कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए? ए बैठो, कहाँ क्या हुआ? ये क्या उनको परेशानी हो रही है? बैठने तो सबको आराम से, शांति से बैठो। सब लोग बैठो, वहीं बैठो। क्या हुआ? बैठो सब लोग शांति से। कोई परेशान कर रहा है क्या? कौन? ठीक, बोलो। गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो भी बस मेरी मम्मा पर बहुत ज़्यादा, तो उसे कंट्रोल कैसे करें? आपको गुस्सा आता है? बहुत ज़्यादा। फिर क्या करते हैं गुस्से में? गुस्से में जैसे कुछ भी कर लेता हूँ, कुछ भी कर लेते हैं। उस टाइम पे मेरे शीर्षासन करने लग जाते हैं। शीर्षासन नहीं, मतलब जैसे उल्टा पुल्टा कुछ भी, कुछ सामान लेके उल्टा पुल्टा कुछ भी सामान वामान लेके तोड़ देना। हाँ तो उल्टा ही तो बोल रहे हैं, शीर्षासन उल्टा नहीं, मतलब शीर्षासन नहीं है, कुछ भी तोड़ फाड़ वैसा करने का। गुस्सा बहुत ज़्यादा, मम्मा को डांट दिया कभी वैसा। तो आप अपनी माँ को गाली देने लग जाते हो? गाली नहीं, डांट देता हूँ कभी कभी। डांट देते? ए चुप रहे। क्या नाम मैया का? हाँ आपकी माँ का नाम क्या? सुमन। सुमन जी। तो कैसे डांटते हैं? सुमन चुप रहे। नहीं बोलता हूँ, मतलब तुम क्यों फालतू में मुझे बोल रही हो, हमेशा हर बात पे डांटते रहती हो। अपने गुस्से पे बेटा कंट्रोल कर सकते हो कि नहीं? कर तो सकता हूँ। करो। कब करोगे? गुस्सा आपका है, कंट्रोल कौन करेगा? मैं ही करूँगा। फिर कैसे करोगे? प्रैक्टिस, अभ्यास तो कौन्तेय। मन को जैसे मंदारी बंदर को वश में कर लेता है, फिर मंदारी के हिसाब से बंदर नाचता है। यदि चंचल बंदर को भी कंट्रोल किया जा सकता है, तो चंचल मन को भी तो कंट्रोल किया जा सकता है। करने से ना होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करो तो सब होए, नहीं करो तो कुछ नहीं होए। और गुरुजी मेरा एक और प्रश्न था कि मेरा मन है मर्चेंट नेवी में जॉब करने का, तो मतलब उसके लिए मेरी मम्मी तो सपोर्ट करती है, लेकिन मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू सिंगल चाइल्ड है, पापा भी नहीं है तेरे, तू मत जाओ उसमें। तो क्या करना चाहिए? आपका मन जॉब करने का है? मर्चेंट नेवी में करने का है, लेकिन मेरे घर वाले मना करते हैं मेरी मम्मी को छोड़ के। मम्मी बोलती है कर तू, लेकिन तो आप बिजनेस करने का नहीं सोचते? जी बिजनेस करने का नहीं सोचते? नहीं, बिजनेस नहीं करने का सोचता मैं। क्यों बिजनेस क्यों नहीं करोगे? क्योंकि उसमें मतलब चांसेस बहुत कम है कि प्रॉफिट ही हो ऐसा। अच्छा, बिजनेस करना बड़ा काम है कि नौकरी करना बड़ा काम है? मेरे नज़र में तो गुरुजी नौकरी करना बड़ा काम है। अच्छा जी। तो फिर अडानी अंबानी भी बिजनेस छोड़ के आपकी तरह नौकरी करने लग जाएं? लेकिन हर आदमी के साथ तो वैसा नहीं ना हो सकता है कि मतलब वो उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए। आपने सोच ही छोटी सी रखी है, तो फिर बड़े बनोगे कैसे? जब आपने सेट कर लिया अपना दिमाग कि हमें नौकर ही बनना है, नौकरी मतलब नौकर, बिजनेस मतलब मालिक। बेटा जब आपने इस उम्र, कितने साल के हो? मैं 17 ईयर्स का हूँ। इस उम्र में आपने माइंड सेट कर लिया कि हमें नौकरी ही करनी है। मैंने 15 जब साल नौकरी ही करनी है तो फिर पढ़ लिख के क्या बनोगे? नौकर। आप बिजनेस करने का सोचते
आप छोटा छोटा काम करते, लघु उद्योग का सरकार कितना सपोर्ट कर रही है। छोटे से ही न व्यक्ति बड़ा होता है। गुरुजी बिजनेस तो कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उतने पैसे नहीं है मेरे बिजनेस पास। के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता है, दिमाग, जो कि आपके पास अभी पैदा नहीं हुआ, वो वाला दिमाग। आपने सेट कर लिया है हमें नौकरी करना है, जब नौकरी सेट कर ली तो फिर दिमाग नौकरी वाला बन गया। आपने बिजनेस सेट किया होता माइंड में तो दिमाग भी बिजनेस वाला होता। ऐसा है ना, शेर जो होता है यदि उसे कुत्तों की तरह पिंजरे में डाल दिया जाए, बांध दिया जाए गले में पट्टा डालकर, तो वो शेर भी कुत्ता हो जाता है कि नहीं, पिंजरे का हो जाता। बस नौकरी वही है। गुरुजी नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? पहले नौकरी की बात करो। नौकरी छोटा काम है कि बिजनेस छोटा काम है? नौकरी छोटा काम है तो बड़ा क्यों नहीं करते? बड़ा का नौकरी देने वाले बनो। 10 लोग आपके घर में नौकर हों, चलो अब बताओ मांस खाना सही है कि गलत? ये सवाल जी। क्या दूसरा सवाल है आपका? इन नॉनवेज मतलब मैं चाह रहा हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता मुझसे। क्या मांस? जी। क्या खाना पसंद है? मुझे मटन अच्छा लगता है। मर्डर? जी। मर्डर किसका मर्डर करके खाते हो? क्या? किसका मर्डर करना अच्छा लगता है? मटन। मटन मटन? अरे मटन भी तो मर्डर करके ही बनता है। बकरे का, मुर्गे का मर्डर किया, मुर्गे का मर्डर किया तब ना मटन बना। तो काहे मर्डर करते हो? मटन के लिए? किसी का मर्डर कर देना सही है मटन के लिए? चाहता हूँ छोड़ने का, लेकिन छूट नहीं पाता है मुझसे। आपको आपके की उंगली जरा दे दो काट के, हम उसे पका के खाएंगे। आप अपनी एक उंगली, 10 उंगली है ना जी, क्या करोगे इतनी सारी उंगलियों का? नौकरी तो करना है, 9 उंगलियों से कर लेना। एक उंगली काट के दो हमें, हम पकवाएंगे उसे मस्त जीरा डाल के, फिर खिलाएंगे कुत्तों को। ये बताओ आप अपनी उंगली दे दोगे हमें काट के? नहीं गुरुजी। दर्द होगा? जी। तो जब आप अपने स्वाद के लिए बकरे को काट डालते हो, मुर्गे को काट लेते हो, उसे दर्द नहीं होता होगा? होता होगा। मतलब तुम्हारा दर्द दर्द है और मुर्गे का दर्द दर्द नहीं है? है। आदमी हो कि जानवर हो? आदमी हो गुरुजी। तो काहे नहीं समझते दूसरों का दर्द? काहे हैवान बने घूम रहे हो अपने स्वाद के लिए? देखो हम नहीं खाते मांस, फिर भी हमें चश्मा नहीं लगा। आप मांस खाते हो, डॉक्टर कहते हैं आजकल बहुत सारे कुछ डॉक्टर के मांस खाने से प्रोटीन मिलता है, तो तुम्हारे काहे नहीं उतरा चश्मा मांस खाने से? इसका मतलब है बेटा फल खाओ, सात्विक खाओ, अच्छा खाओ है ना। मांसाहार हम लोगों के लिए बना ही नहीं, मांस कुत्तों के लिए बना है। किसके लिए बना है? कुत्तों के लिए। हाँ, आप कुत्ता थोड़ी हो। नहीं। क्या हो? मनुष्य। हाँ, तो काहे खा रहे हो? नहीं खाएंगे गुरुजी अब से। अब नहीं खाओगे? नहीं। खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? नहीं खाएंगे अब से। क्या? मांस नहीं खाएंगे अब से। खाओ माँ कसम। माँ कसम। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मैं बिहार से हूँ, ये मेरा लड़का है, ये बहुत चिकन खाता है गुरुजी। आप नहीं खाती हो? नो। अच्छा, अब नहीं खाएगा आपका बच्चा? मैं बागेश्वर धाम से गुरुजी दीक्षा ली थी। अब नहीं खाएगा? प्याज भी नहीं खाती हूँ। अब नहीं खाएगा। धन्यवाद। साउंड वाले छोरा आया। राधे राधे गुरुजी। जी। कोटि कोटि नमन अपने चरणों में। खुश रहिए। बताओ। मैं तो गांव की मुखिया हूँ, मगर गांव के लोग मुझे बहुत परेशान करते हैं गुरुजी। कौन परेशान करता है? गांव के लोग। गांव के लोग? हाँ। क्यों? मुखिया बन गई ना, इसलिए गांव में जो बाकी के लोग थे उनकी मर्जी नहीं थी, मगर मैं तो चुनाव में आ गई, इसलिए वो जो बाकी लोगों को अच्छा नहीं चल रहा है वो लोग मुझसे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे। तो आप सरपंच हो क्या? हाँ। अच्छा, तो सरपंच हो, फिर क्या दिक्कत है? तो क्या करना चाहिए आप बताओ गुरुजी। अरे सरपंच हो तो गांव की सेवा करो, सड़कें बनवाओ, नालियां बनवाओ, बढ़िया ठीक ठाक करो, गांव को चगन मंगन करो। गांव के लोग क्या कह रहे हैं छोड़ो, आप गांव की सेवा करो बिंदास। वो तो कर रही। सड़क वड़क बनवाए? हाँ।
और क्या किए? मंदिरों को काम करवाया, सड़कों बनवाया, और नालिंग का काम करवाया, लाइट करवाया, सब करवाया। ठीक है। और मेरे स्कूल पति है देव आपके गांव में? हाँ स्कूल वगैरह अच्छे हैं? हाँ अच्छी है। हाँ। और स्कूल में भी जाती हूँ मैं 8 दिन में 8 दिन में। स्कूल जाके चेक किया करो कि पढ़ाई ठीक से चल रही है कि नहीं, मास्टर लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, और बच्चों को खाना मिलता है कि नहीं, वो सब चेक करने जाती हूँ गुरुजी। हाँ। मेरे पतिदेव है ना, वो बहुत कष्ट करते हैं, मगर और उनको ऐसे नहीं प्राप्त हो रहा है। क्या नहीं प्राप्त हो रहा है?